नमस्कार मित्रों, हर स्त्री के जीवन में कुछ पल ऐसे होते हैं जो केवल उसकी नहीं बल्कि आने वाले पीढ़ियों के भविष्य को भी आकार देते हैं। इनमें सबसे पवित्र, सबसे भावुक और सबसे महत्वपूर्ण पल होता है माँ बनने का। जब एक स्त्री के भीतर एक नई जान जन्म ले रही होती है, तब केवल उसका शरीर नहीं बदलता, उसका मन, उसकी सोच और उसकी आत्मा भी एक नए रूप में ढली रही होती है। यह केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है और इस यात्रा का मार्गदर्शन करने के लिए भारतीय संस्कृति ने एक अद्भुत परंपरा दी है। गर्भ में पल रहे शिशु को श्रेष्ठ गुणों से संचारित करना, शब्दों से, विचारों से, भावनाओं से और वातावरण से उस बालक के भविष्य का नींव रखना। और इसका सबसे प्रेरणादायक उदाहरण हमें मिलता है रामायण में, जहाँ ऋषि वाल्मीकि ने माँ सीता को गर्भावस्था के दौरान जो उपदेश देते हैं वह आज की हर माताओं के लिए एक नए अमूल्य मार्गदर्शन करता है। तो आइए जाने इस प्रेरणादायक कथा को। आप देख रहे हैं भक्तिमन। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण शास्त्रों के अनुसार जब माँ सीता अयोध्या और भगवान श्री राम के वियोग में उदास रहती हैं, तब ऋषि वाल्मीकि अपने पुत्री समान माँ सीता को समझाते हुए कहते हैं, जीवन बहुत ही विशाल है एक राजा के लिए, कार्य क्षेत्र बहुत ही फैला हुआ है। राजा राम कर्तव्यनिष्ठ होकर अपने राज्य को संभाल लेंगे, परंतु पुत्री अगर तुम नहीं संभलोगी तो राजा राम भी अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे। जब माँ सीता ज़्यादा उदासी अनुभव करती हैं, तब ऋषि वाल्मीकि कहते हैं, पुत्री मन का तो स्वभाव ही है इधर से उधर भटकते रहना, लेकिन उसको काबू में रखना सीखो। वाल्मीकि जी ये भी कहते हैं, तुमने जिस संतान को अपने पूर्वजों से भी वीर और तेजस्वी बनाने का संकल्प लिया था, तो क्या उस संतान पर हर एक समय की उदासी मन की भटकन का संस्कार डालना चाहती हो? तुम्हारी उदासी, तुम्हारी मनोस्थिति का क्या प्रभाव पड़ेगा संतान पर? तुमने मन उदासी और निराशा को स्थान ही नहीं देना चाहिए पुत्री। तुमने जो संतान के भविष्य के, कुल के भविष्य के और देश के भविष्य के लिए एक आशावादी विचारों का एक ज्योतिमय प्रकाश में वातावरण तुम्हारे आसपास फैला देना चाहिए, ऐसा प्रकाश की जो पूरे विश्व को उजाला दे सके। पुत्री, जिसको भविष्य का निर्माण करना होता है वह अपने मन के अधीन होकर नहीं चलता, परंतु मन को अपने अधीन करके चलता है। तो जाओ पुत्री, अपने मन के अश्व पर लगाम लगाकर उसे सच्चे रास्ते पर चलाओ। उसके साथ ही ऋषि वाल्मीकि समझाते हैं कि दो प्रेमियों के बीच में उसके मन के तरंग अदृश्य रूप से एक दूसरे के पास होती है। अगर तुम इसी तरह विरह और दुख के तरंगे बेचती रहोगी तो वह भी खराब तरंगों में डुबकी लगाते रहेंगे। तुमको कर्तव्य परायण, कर्मवीर और आशा के ज्योतिमय तरंगे उसकी तरफ भेज देनी चाहिए। उस समय ऐसा कर्तव्य निष्ठा का पालन करके ही तुम राम के सच्ची सहायता कर सकोगी। पुत्री, ऐसे विरह और निष्क्रिय के अंधकार में तरंगे से बाहर निकलो और एक ज्योतिमय उज्जवल भविष्य में व्यस्त हो जाओ। यह बिल्कुल न भूलो कि आप महान बलिदान के पथ पर बहुत बड़ा दायित्व लेकर चल रही हो। ये सभी नकारात्मक तरंगे आपके संतान के भविष्य पर भी असर डालेगी। इसके लिए मन को मर्यादा में रखकर प्रकाश में भविष्य की तरफ आगे बढ़ो। दोस्तों, हर एक स्त्री के लिए माता सीता का एक आदर्श समान ही गर्भावस्था के दौरान जब भी कोई परेशानी आए, कोई मन में उलझन हो, उस वक्त हिम्मत रखनी चाहिए। याद रखना चाहिए कि हम भविष्य के निर्माण कर रहे हैं, इसलिए हमें कोई भी परिस्थिति में माँ सीता के जैसे मजबूत रहकर अपने शिशु को श्रेष्ठ और सकारात्मक और उज्जवल भविष्य के विचार और उसके तरंगे की उसे भेजनी चाहिए, क्योंकि हमारे हर एक विचारों के तरंगे की असर हमारे शिशु पर अवश्य पड़ती है। तो दोस्तों, यह थी माँ सीता से जुड़ा हुआ रोचक कथा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए भक्तिमन। धन्यवाद।